तो अगर आपने रिसेंटली सैमसंग का M35 खरीदा है या आप सोच रहे हो आप लोग हैं, अगर आपको कैमरा अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, वीडियो में मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ। बिकॉज सारी कैमरा सेटिंग्स, क्या ऑन करना है, क्या ऑफ करना है, क्या ऑप्शंस आपको मिलती हैं, क्या मोड्स मिलते हैं, वो सब इस वीडियो में मैंने कवर किया है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं एंड लेट्स एक्सप्लोर। तो इस तरीके से आपको कुछ इंटरफेस मिलेगा जब आप सैमसंग M35 का कैमरा ऐप ओपन करते हो। नंबर ऑफ कैमरास की पहले बात करते हैं। यहाँ पे 1x बाय डिफ़ॉल्ट होगा जो प्राइमरी सेंसर है। इसको आप 2x तक इस तरीके से जूम कर सकते हो। ये ऑप्टिकल जूम नहीं है, डिजिटल है, क्योंकि ये प्राइमरी सेंसर को ही 1x को यूज़ कर रहा है। उसके बाद पिंच एंड जूम की अगर मैं बात करूँ तो इस तरीके से आप अप टू 10x फोटो में कर सकते हो और आपको यहाँ ये प्रीसेट भी मिल जाता है 4x और 10x का। ठीक है, तो वापस 1x पे चलते हैं। अब क्योंकि इसके अंदर अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है तो आप 0.5x पे जब जाओगे इस तरीके से आपको काफ़ी वाइड एंगल ऑफ व्यू मिलेगा। बस ये है कि एजेस में अगर आप देखोगे डिस्टॉर्शन काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, वो इसलिए क्योंकि ये 0.5x है। मोस्टली फ़ोन्स 0.6x होते हैं, तो वाइड एंगल ऑफ व्यू है बट डिस्टॉर्शन कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज़्यादा इसमें आ रहा है देखने के लिए। बट वो एक टेक्निकल चीज़ हो गई। बाकी इसके अगर आपको रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल, कंपेरिजन्स, कैमरा टेस्टिंग सब देखना है, वो मेरे मेन चैनल पे है, कुणाल मल्होत्रा, वहाँ जाके आप देख सकते हो। बाकी बैक टू कैमरा सेटिंग्स। उसके अलावा यहाँ ऊपर की तरफ आपको एक ही ऑप्शन मिलता है फ़िल्टर्स के लिए। तो मैं आपको ये फ़िल्टर्स कुछ दिखा देता हूँ। वार्म, कूल, लाइट, फ्रॉस्टी, इस तरीके से आपको काफ़ी यहाँ पे फ़िल्टर्स मिल जाते हैं जो आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद फेस के लिए भी एक ऑप्शन है, यहाँ पे ऑफ है। अगर आप ऑन कर दोगे तो बेसिकली फेस को थोड़ा सॉफ्ट या ब्यूटिफिकेशन करने के लिए वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। इसको अभी हम यहाँ से ऑफ कर देंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका मोशन फ़ोटो है। अब मोशन फ़ोटो में क्या होगा, आप जो भी फ़ोटो खींचोगे वो 1 सेकंड के लिए आपको एज अ मोशन भी दिखेगा गैलरी में, तो वो भी एक यूनिक फीचर है जो आप यूज़ कर सकते हो। बाकी यहाँ 12M जो लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है आप 12 मेगापिक्सल में फ़ोटो खींच रहे हो। जैसे अभी मैं जो फ़ोटो खींच रहा हूँ 12 मेगापिक्सल में है, बट अगर मैं यहाँ पे एक बार टैप करूँगा 50M हो जाएगा, मतलब 50 मेगापिक्सल। तो जब आप ये फ़ोन खरीदोगे आपको ये बताया जाएगा 50 मेगापिक्सल का कैमरा है, तो उसको यूज़ करने के लिए आपको इस 50M वाले मोड पे आना पड़ेगा। और अब जब आप फ़ोटो खींचोगे तो आपको एक्चुअल 50 मेगापिक्सल मिलेंगे। बट यहाँ पे सिर्फ 1x है ना, आप 2x जा सकते हो ना वाइड एंगल, बिकॉज 1x में ही आपको 50 मेगापिक्सल मिलता है। नेक्स्ट एस्पेक्ट रेशियो है 4:3 है। उसके अलावा आप 16:9 पे जा सकते हो। देन 1:1 है जो आप स्क्वायर एस्पेक्ट रेशियो लेते हो। या अगर आप फुल पे जाते हो तो आपको पूरी स्क्रीन का एस्पेक्ट रेशियो मिल जाएगा। बट 4:3 को छोड़ के बाकी जो सारी एस्पेक्ट रेशियो है वहाँ पे क्रॉप हो रहा है। तो आई वुड सजेस्ट 4:3 पे फ़ोटो खींचना, आपको मैक्सिमम एरिया मिलेगा। एडिटिंग में जाके अपने हिसाब से आप एस्पेक्ट रेशियो में क्रॉप कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे टाइमर है। अब यहाँ पे आपको 2, 5 और 10 सेकेंड का टाइमर मिलता है। तो अगर आप ट्राइपॉड पे रख के ग्रुप फोटो लेना चाहते हो, खुद सोलो ट्रैवल कर रहे हो, आपको फ़ोटो खींचनी है, तो आप वो टाइमर का यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे फ्लैश का ऑप्शन है। अब फ्लैश में एक ऑफ है, ऑटोमेटिक है और यहाँ पे एक ऑन है। इसके अंदर ऑलवेज ऑन फ्लैश आपको नहीं मिलती है, तो वो एक मिसिंग चीज़ है जो आजकल कई फ़ोन्स में आ रहा है इस बजट में भी, बट यहाँ पे वो चीज़ मुझे मिसिंग लगी। बाकी फ्रंट कैमरा मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ फ़ोटो में। तो कुछ इस तरीके से फ्रंट कैमरा का आपको प्रीव्यू मिलता है। अभी यहाँ पे ये मोशन फ़ोटो मैंने ऑफ़ कर दी है, यहाँ पे फ़िल्टर्स भी ऑफ़ कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एस्पेक्ट रेशियो है, वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, वही चारों ऑप्शन है। एंड उसके बाद ये चीज़ अच्छा है, आपको हल्का सा वाइड एंगल का भी ऑप्शन मिलता है और आप यहाँ पे जाके ये 1x वाला भी ऑप्शन ले सकते हो। तो अगर आप सेल्फी काफ़ी ज़्यादा लेते हो तो इस तरीके से आपको दोनों ऑप्शन मिल जाते हैं। हल्का वाइड जाके भी आप वाइड एंगल में सेल्फी क्लिक कर सकते हो। ठीक है, बाकी ये फ़िल्टर्स वगैरह वही सेम है जो आपको रियर कैमरा में मिल रहे थे। बाकी अब यहाँ पे एक और चीज़, जो अगर आप नए कैमरा यूज़र हो फ़ोन में, अगर आप कहीं पे भी टैप करते हो ना, एक ऐसा सर्कल सा दिखेगा। अगर आप लॉन्ग प्रेस करके रखोगे तो वो लॉक हो जाएगा। इसका मतलब ये है आपका अब एक्सपोजर और फोकस लॉक हो चुका है। अब आप कहीं भी फ़ोन मूव करोगे ना, आपका एक्सपोजर अप डाउन नहीं होगा, फोकस भी सेम रहेगा। तो ये भी एक टेक्निक है जो आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट अब हम चलते हैं वीडियो मोड पे। अब वीडियो मोड में आप देखोगे अभी सिर्फ 1x का कैमरा दिख रहा है, अल्ट्रा वाइड और 2x की ऑप्शन नहीं है। उसका रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि अभी ये UHD पे है। अब सैमसंग में UHD का मतलब होता है 4K, FHD फुल HD का मतलब होता है 1080p। तो जब मैं फुल HD 30 FPS पे आऊँगा, अगर मैं 60 पे भी जाता हूँ तो भी सिर्फ 1x ही मिलेगा। अगर मैं फुल HD 30 पे आता हूँ, अब यहाँ जाके मुझे वाइड एंगल 0.5x का ऑप्शन मिलेगा। तो अगर आपको वाइड एंगल वीडियो शूट करनी है, आपको फुल HD 30 FPS पे आना पड़ेगा। बट ये चीज़ अच्छा है, अगर आपको 4K में वीडियो शूट करना है आप कर सकते हो 1x पे।
अगर पिंच एंड जूम की हम बात करते हैं तो अप टू 10x आप जाके वीडियो शूट 4K में कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया नंबर ऑफ कैमरास की बात। रेजोल्यूशन मैंने आपको दिखा दी। एस्पेक्ट रेशियो यहाँ पे आपको 3 मिलती हैं, 16:9 जो आइडियली आपको यूज़ करना चाहिए। फुल पे भी आप जा सकते हो अगर पूरी फुल स्क्रीन चाहिए, या फिर आपको 1:1 का ऑप्शन मिल जाता है, बट 16:9 आइडियली आपको रखना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आपको एक ये सुपर स्टेडी ऑप्शन मिल जाता है। सुपर स्टेडी में 1080p 30 fps पे जाएगा, तो अगर आप काफ़ी भागते हुए एक्शन में वीडियो शूट कर रहे हो वहाँ पे ऑन कर सकते हो, अदरवाइज़ इसको ऑफ पे रखना ताकि आप 4K में वीडियो शूट कर सको। ठीक है, ये आपकी चीज़ें हो गई। बाकी फ्रंट कैमरा की अगर मैं बात करूँ तो इस तरीके से फ्रंट वीडियो आपको मिलती है। फ्रंट में वो अल्ट्रा वाइड एंगल वाला ऑप्शन नहीं है, यही आपको मिलता है। थोड़ा सा नैरो एंगल ऑफ व्यू है, बट बढ़िया चीज़ ये है, जैसे आप देख सकते हो UHD 30 मतलब 4K 30 fps में आप फ्रंट कैमरा से वीडियो शूट कर सकते हो, जो इस बजट में इतना इजीली आपको नहीं मिलता। तो उस हिसाब से ये बढ़िया फीचर है। बाकी पोर्ट्रेट पे चलते हैं। फ्रंट में ही अगर हम बात कर रहे हैं तो पोर्ट्रेट में ये ऑप्शन है, आप 1x एंड अल्ट्रा वाइड दोनों में ब्लर इफेक्ट के साथ फोटोज़ ले सकते हो। सेल्फी अगर आपको पोर्ट्रेट वाली चाहिए, अगेन वो हाथ दिखाया तो इसने सेल्फी खींच ली। अगेन अगर मैं दिखाऊंगा तो ये भी ऑप्शन है, वो सेटिंग्स में आगे हम जाएंगे, वो मैं आपको दिखा दूंगा। तो ये पोर्ट्रेट मोड हो गया। बाकी यहाँ पे ये ब्लर इफेक्ट वाला ऑप्शन है, यहाँ पे आप स्ट्रेंथ एडजस्ट कर सकते हो 0 से लेकर, एक सेकेंड वापस चलते हैं, 0 से लेकर आपको 7 तक मिलता है, बट 5 इज समथिंग जो एडवाइजेबल है। बाकी रियर कैमरा में भी अगर आप जाते हो तो पोर्ट्रेट मोड आपको मिल जाता है, आप ब्लर इफेक्ट के साथ फोटो ले सकते हो। एक बस इसमें ड्रॉबैक ये है कि 2x का ऑप्शन नहीं है, सिर्फ 1x में पोर्ट्रेट ले सकते हो, तो वो कहीं ना कहीं एक मुझे कमी लगी इसमें। अदरवाइज बाकी सारी चीज़ें बढ़िया हैं। यहाँ पे एक ये फन का मोड है। अब फन मोड सैमसंग में आपको कई फ़ोन्स में मिलता है। इसमें क्या है, बेसिकली अगर मैं फ्रंट कैमरा दिखाता हूँ तो इस तरीके से ये कुछ ऐसे प्रीसेट मिल जाते हैं। ये स्नैपचैट से इंटीग्रेशन है, आप जो ये सारे फ़िल्टर्स देख रहे हो तो इस तरीके के कुछ कूल फ़िल्टर्स हैं। अगेन वो स्नैपचैट वाली चीज़ है, अगर आप यूज़ करना चाहते हो आप यहाँ से इसको एक्सेस कर सकते हो। अब इसके बाद अगर हम मोर पे चलते हैं तो यहाँ पे ऑलमोस्ट आई थिंक 10 फीचर्स हैं। मैं मेन आपको दिखा देता हूँ। प्रो मोड है। अब प्रो मोड फ़ोटो के लिए है, और इसका बेनिफिट ये है कि आप यहाँ पे देखो इस तरीके से ISO एडजस्ट कर सकते हो। मिनिमम 50 है, जो काफ़ी सही है। इस रेंज में ISO 100 मिलता है मिनिमम नॉर्मली फ़ोन्स में। यहाँ से आप इसको ऑटो मैनुअल कर सकते हो। शटर स्पीड मिनिमम फास्टेस्ट 1/6000 है, स्लोएस्ट 10 सेकेंड है। ठीक है, अगर आपको कुछ क्रिएटिव शूट करना आप कर सकते हो इससे। EV अगर आप शटर स्पीड और ISO नहीं एडजस्ट करना चाहते, ऑटो पे रख दो। EV अगर आप माइनस पे लेके आओगे इस तरीके से देखो फोटो को डार्क कर सकते हो, प्लस में लेके जाओगे तो फोटो को ब्राइट कर सकते हो। 0 पे ले आना, आइडल सिचुएशन में आप 0 पे रख सकते हो, अदरवाइज हल्का माइनस प्लस करके आप एक्सपोजर एडजस्ट कर सकते हो। बाकी फोकस आपको यहाँ पे मैनुअल मिल जाता है इस तरीके से। देखो मैं एकदम क्लोजेस्ट फोकस कर दूंगा। अब आपका जो फोकस है वो बार बार हंट नहीं होगा, जितने डिस्टेंस पे आपने रखा है वहाँ पे ही आपका फोकस लॉक हो जाएगा। फिर उसके बाद वाइट बैलेंस है। अब इसका टेम्परेचर जितना आप कम केल्विन करोगे, जैसे 2300 केल्विन, वहाँ पे ब्लू टेंट आ जाएगा। मैक्सिमम कर दोगे जो 10,000 है, वहाँ पे आपको वार्म टेंट मिल जाएगा। तो आइडियली आप इसको ऑटो पे भी रख सकते हो। इसके अलावा आपको यहाँ पे एक ही ऑप्शन मिलता है। अब सैमसंग में ये चीज़ बढ़िया है, आप मैनुअली कॉन्ट्रास्ट भी एडजस्ट कर सकते हो, देखो इस तरीके से। फिर उसके बाद आपको हाइलाइट्स का ऑप्शन मिलता है, शैडोज़ हैं, सैचुरेशन है और टिंट है। तो ये सारी चीज़ें आप प्रो मोड में कर सकते हो। उसके बाद मीटरिंग भी एडजस्ट कर सकते हो। मीटरिंग पे मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा। एस्पेक्ट रेशियो है, टाइमर है। बाकी नंबर ऑफ़ कैमरास आपको सिर्फ वाइड यहाँ पे मिल रहा है, अल्ट्रा वाइड नहीं है। वो एक मुझे मिसिंग चीज़ लगी कि प्रो मोड अल्ट्रा वाइड में एटलीस्ट होना चाहिए था। इसमें हाई मेगापिक्सल मोड नहीं है, 50 मेगापिक्सल में आप नहीं ले सकते, वो किसी भी फ़ोन में नहीं आता। बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ और सबसे यूनिक फीचर जो इस बजट में मिलना बहुत मुश्किल है, वो है प्रो वीडियो। तो प्रो वीडियो में जाके आप मैनुअली ISO, शटर स्पीड, EV, फोकस, ये सब एडजस्ट कर सकते हो, जो आजकल के फ़ोन्स में इवन 30,000 में आपको नहीं मिलता। तो ये एक यूनिक फीचर है, और 4K 30 FPS तक जाके आप प्रो मोड में वीडियो शूट कर सकते हो। बाकी उसके बाद नाइट मोड है, फूड है, ये सारे बेसिक मोड्स आपको यहाँ पे। मैक्रो का भी ऑप्शन मिल जाता है क्योंकि इसके अंदर 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा है। मैं आपको एक बार सुपर स्लोमो दिखा देता हूँ। अब सुपर स्लोमो में ऐसा कुछ सेटिंग और ये ऑप्शन का यहाँ पे नहीं मिलेगा आपको, बट लेट्स सपोज इस तरीके से हम कुछ रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ये ऑटोमेटिकली एक छोटा सा पार्ट जो है वो रिकॉर्ड कर लेगा सुपर स्लोमो में। आपको स्टॉप एंड स्टार्ट, लाइक स्टॉप का ऑप्शन नहीं मिलेगा। एंड प्लेबैक में जाके अगर मैं आपको दिखाऊं इन्फॉर्मेशन में,
तो इसका रेजोल्यूशन 720p है, बट आप काफ़ी स्लोमो में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। अब अगर हम एडवांस कैमरा सेटिंग्स पे आते हैं, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको एडजस्ट करनी चाहिए। सीन ऑप्टिमाइजर नॉर्मली मैं ऑफ रखता हूँ, बट अगर आप कैजुअल शूट हो रहा आप ऑन कर सकते हो। ये क्या करेगा, बेसिकली AI की हेल्प लेके आपकी सीन्स को डिटेक्ट करेगा। अगर फूड है, लैंडस्केप है, सिटीस्केप है, उस हिसाब से थोड़ा सा प्रोसेसिंग कर देगा। तो अगर आप एडिटिंग नहीं करते आप इसको ऑन रख लेना, अदरवाइज ऑफ कर देना। बाकी वही स्कैन डॉक्यूमेंट, QR, ये सारे हैं। शॉर्ट सजेशंस एक बढ़िया ऑप्शन है, इसको आप ऑन कर लेना। ये क्या करेगा, बेसिकली आपकी लाइंस स्ट्रेट अगर नहीं है तो वो स्ट्रेट करा देगा, कॉम्पोजिशन में थोड़ा हेल्प कर देगा, तो वो आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। उसके बाद आपको एक ही ऑप्शन मिलता है, स्वाइप शटर बटन टू। यहाँ तो आप टेक बर्स्ट कर सकते हो या क्रिएट जिफ कर सकते हो। मैंने टेक बर्स्ट पे रखा हुआ है। उसके बाद है सेव सेल्फी एज प्रीव्यूड। अब सेल्फी एज दे अपीयर इन द प्रीव्यू विदाउट फ्लिपिंग, अगर आप इसको ऑन कर दोगे तो कई बार क्या होता है, टी शर्ट में कुछ टेक्स्ट है या आपका फेस एकदम उल्टा हो जाता है, तो उसको आप ऑन एंड ऑफ करके एडजस्ट कर सकते हो। स्वाइप अप डाउन टू स्विच कैमरास। अब ये भी एक काफ़ी सही फीचर है, इसको मैंने ऑन किया हुआ है, मैं दिखाता हूँ। ये देखो, रेयर कैमरा है, मैं ऐसे स्वाइप करूँगा ये फ्रंट कैमरा हो जाएगा, वापस स्वाइप करूँगा पीछे का कैमरा चले जाएगा। तो ये काफ़ी यूज़फुल टूल है, इसको आप ऑन कर लेना। अब यहाँ पे वीडियो वाले सेगमेंट पे अगर हम आते हैं, हाई एफिशिएंसी वीडियो मैं सजेस्ट करता हूँ ऑफ पे रखना, बिकॉज जब आप वीडियो रिकॉर्ड करते हो ना और किसी एडिटिंग सॉफ्टवेयर में जाओगे, कई बार वो फॉर्मेट सपोर्टेड नहीं होता और आपकी वीडियो पूरी ख़राब हो सकती है। तो वो एक चीज़ है। बाकी आप ऑन रख सकते हो, अगर आप ज़्यादा वीडियो शूट करते हो, एडिट नहीं करते हैं, तो आपको एटलीस्ट ये होगा कि स्पेस थोड़ा बच जाएगा। ऑटो FPS इसको ऑफ कर लेना, बिकॉज क्या होगा, लो लाइट जैसी होगा ना, ये FPS कम कर देगा ताकि एक्सपोजर अच्छा हो जाए। तो वो वीडियो में कई बार थोड़ा दिक्कत दे सकता है, तो वो आप ऑफ पे रख सकते हो। वीडियो स्टेबलाइजेशन ऑन रखना, बिकॉज अगर आप हल्का सा भी शेक करोगे फ़ोन को तो वो स्टेबलाइजेशन ये बेटर कर देगा। बाकी ऑटो HDR ऑन रख सकते हो, बिकॉज कहीं आउटडोर आप शूट कर रहे हो, बार बार ऑन नहीं करना, तो ऑटो HDR पे रख दो ताकि आपका डायनामिक रेंज अच्छा आ जाए। ग्रिड लाइंस इज समथिंग जो आपको हमेशा ऑन रखनी है, आपको कंपोजिशन में हेल्प करेगा। लोकेशन टैग, अगर आप काफ़ी ट्रैवल करते हो तो आप लोकेशन टैग ऑन कर देना इस तरीके से वाइल यूजिंग दी ऐप। इससे क्या होगा, आपको एक समरी दिख जाएगी कि कहाँ कहाँ आपने फ़ोटोज़ कैप्चर करी है। बाकी शूटिंग मेथड्स में आपको यहाँ 3 ऑप्शन मिलती हैं। वॉइस कमांड, अगर आप चीज़ बोलोगे फ़ोटो खींच लेगा। फ्लोटिंग शटर बटन काफ़ी यूज़फुल चीज़ है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, अगर हम बैक जाएं तो ये बटन दिख रहा है, इसको आप कहीं पे भी रख दो इस तरीके से, और अब अगर मैं इसको टैप करूँगा तो ये खुद ब खुद फ़ोटो ले लेगा। तो ये भी एक बढ़िया ऑप्शन है जिसका आप यूज़ कर सकते हो। तो ये आपको शूटिंग, एक शो पाम वाली चीज़ जो मैं आपको दिखा रहा था, वो भी यहाँ पे ऑप्शन है। बाकी सेटिंग्स टू कीप है, इसको आप ऑन कर सकते हो। जैसे आप काफ़ी ज़्यादा पोर्ट्रेट मोड या वीडियो मोड यूज़ करते हो, तो जब आप ऐप बंद करके वापस खोलोगे ना, वो फोटो मोड में खुलेगा। बट अगर आप इसको ऑन कर दोगे तो जो लास्ट मोड था उसी पे आप कैमरा ऐप जो है वो ओपन होगा। तो ये था सैमसंग M35 का पूरा कैमरा सेटिंग का टूर। होपफुली ये वीडियो आपको हेल्प करेगी। अगर आपने नया फ़ोन लिया है, शायद आपको कुछ सेटिंग्स ना पता हो, तो इस वीडियो के थ्रू आपको हेल्प हो गई होगी। अब नेक्स्ट वीडियो किस फ़ोन के बारे में बनाना है वो भी कमेंट करके बता देना। बाकी इसका मेन कैमरा रिव्यू आपको मेरे मेन चैनल पे मिल जाएगा। दैट्स इट, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।